प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में गत एक दशंधि में देशर प्रगति संभव हो देश में केवल आगक बढ़ी बर सशक्त आज दिन में विश्व में भारत निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारी। मोदी सफल नेतृत्व में विकसित भारत लक्ष्य आगक पूरण होती लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। झारसुगुड़ा आज दुई पृथक कार्यक्रम में जोगदे बाचस्पति ओम बिरला देशर सांप्रतिक राजनैतिक और अर्थनैतिक स्थिति पर आलोचना करते। केंद्र सरकार पक्षर ग्रहण कर विभिन्न पदक्षेप अवतारणा कर आज विश्व में भारत एक अर्थनैतिक शक्ति भाव में उभा होती। दशंधि पूर्वे कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और परिवारवाद में बुड़ी रही। विरोधी दल पाखरे नीति नियम और नेतृत्व अभाव रही। ओडिशा रे एथर बीजेपी सरकार प्रतिष्ठा होगा सह बीजेपी 21 जन सांसद लोकसभा को निर्वाचित हेबे। बीजेडी केवल अर्थ और प्रशासन सहायता निर्वाचन जिणवार प्रयास में माति। गत 25 वर्ष धरी बीजेडी सरकार केवल लोकों भावावेग सह खेली एठारे विकासर बड़ संभावना अच्छी, मात्र एम निज स्वार्थ में माति कही बीजेडी तीव्र समालोचना करते बाचस्पति। झारसुगुड़ा एक शिल्प और खनि समृद्ध जिला होगा सत्वे एठारे विकास न होगा आश्चर्यजनक। एठारे केवल एक परिवार शासन चली जो मानकर राजनीति केवल व्यावसायिक स्वार्थ साधन लक्ष्य रही कही बीजेडी स्थानीय नेतृत्व प्रार्थी प्रति कड़ा टिप्पणी करते बाचस्पति। बीजेपी विधायक प्रार्थी टंकधर त्रिपाठी बुद्धिजीवी सम्मेलन में जोगदे झारसुगुड़ा विजन को उपस्थापन करते। निज अभिभाषण श्री त्रिपाठी कहते झारसुगुड़ा सामग्रिक विकास लक्ष्य पूरण पर बीजेपी नेतृत्व ही सक्षम। अविभक्त संबलपुर जिलूर एक नूतन जिले में परिणत करने दिगरे स्वर्गीय किशोर महांती भूमिका तथा अवदान को स्मरण करने सह झारसुगुड़ा तथा राज्यर समृद्धि और विकास परिवर्तन जो आह्वान रही से झारसुगुड़ावासी योगदान रहा आवश्यक बोली मत रखिते। मंगल बजार ठारे डाक्तरखाना तालिका कौन से असुविधा नहीं, या ईएसआई को हस्तांतर कर स्थानीय लोकों चिकित्सा सेवा लगी उत्सर्ग कर। झारसुगुड़ा विमानबंदर विकास, एलएन कॉलेज और झारसुगुड़ा महिला कॉलेज को सरकारी कॉलेज रूपांतरण पर एक दृढ़ नेतृत्व आवश्यकता रही से कहते। बाचस्पति श्री बिरला प्रथमे बाबा झाड़ेश्वर को दर्शन कर पूजार्चना करने सह झारसुगुड़ा स्थित होटेल माइक्रो कंटिनेंटाल ठारे बुद्धिजीवी सम्मिलनी और पर होटेल मोहिनी रॉयल ठारे व्यापारी सम्मिलन में जोग देते। यह सम्मिलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश बुंदिया, बीजेपी नेता छगनलाल मुद्रा, बीजेपी जिला सभापति सुनील पंडा, अवसरप्राप्त शिक्षक निरंजन त्रिपाठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु बड़पंडा, काउंसिलर तरंग दुबे, वंदना मुद्रा प्रमुख मंचासीन होते। मनीष शाह संयोजना करथिबा बेले कार्यक्रम को सहर बहु बुद्धिजीवी एवं व्यवसायी उभय कार्यक्रम में जोग देते। हम आपके प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। हम वहां भारत से कुछ सीखना चाहते हैं। और कई देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मुझे कहते थे कि हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये हम सबको गौरवान्वित महसूस करता है। हमें लगता है कि किस देश के अंदर हम रह रहे हैं जिसका सम्मान और गौरव आज दुनिया में बढ़ा है। आज दुनिया का एजेंडा तय करने की ताकत भारत में है। कोई समय था, आप 10 साल अगर पीछे चल जाए तो दुनिया का एजेंडा केवल विकसित राष्ट्र तय करते थे। उनका विजन होता था, उनका नेतृत्व होता था, वो दुनिया को दिशा देते थे। आज दुनिया का एजेंडा भारत तय करता है। ये भारत की ताकत है। जब G20 का सम्मेलन यहां पर हुआ, उसके पहले G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में भी हुआ था। तो G20 में इंडोनेशिया में सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि P20 का सम्मेलन भी इंडोनेशिया में हुआ था। G20 के बाद P20 जो पार्लियामेंट के स्पीकर, उनका सम्मेलन उसके बाद होता है, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन भारत में G20 हुई, हमने जो एजेंडा तय किया, भारत की संस्कृति संस्कारों का एजेंडा तय किया, वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, और वो एजेंडा भी तय हुआ और सर्वसम्मति से एजेंडे पर दुनिया मानने लगे, देश मानने लगा है कि अगर हमें दुनिया के सब देशों को विकास करना है तो हमें साथ मिलकर चलना होगा। और सही कह रहे थे मनीष शाह जी भी, बहुत टोक दिया सामने। एक बात बताया,
कि दुनिया का जितना भी विकसित देशों का राष्ट्र अध्यक्ष भी ये मानता है कि अगर कोई देशों के अंदर कोई युद्ध की स्थिति है, आर्थिक विषमता है, युद्ध की कगार पर है, तो लोग भारत का इंतजार करते हैं, भारत किधर होगा। कोई समय बाद दुनिया में विकसित राष्ट्रों की ओर देखते हैं कि वह क्या बोलता है। हमारे यहाँ भी युद्ध हुए, हम युद्ध होते थे तो इंतजार करते थे, अमेरिका किधर जा रहा है, रूस किधर जा रहा है। आज दुनिया देखती कि भारत किधर जा रहा है, ताकत बढ़ी। ये बहुत छोटी बातें नहीं है। हमारा देश अगर सशक्त होगा, मजबूत होगा, दुनिया का कोई देश भारत की ओर देख सकता है क्या? हम भारत की तरफ देख सकते हैं। ये ताकत हमारी बड़ी बड़ी है। हमारे साथ हम दो देश आजाद हुए 1947 में, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आज वहां की क्या हालत है? कटोरे लेकर मांग रहे हैं। एक भारत की स्थिति क्या है कि दुनिया को देने की ताकत हमारी बनाई है। कोई समय था, कोई भी आतंकवादी आता था, हमला करता था, उसका जवाब नहीं देते थे। एक बार कोशिश की पुलवामा में 2019 के अंदर, हमने ऐसा जवाब दिया उनके घर में जाकर, उसके बाद इस देश का आतंकवाद से पहले जब हमारे जवान की सिर काट कर आते थे, वही तिरंगे में लपट के आते थे। आज सीमा पार आतंकवाद भी खत्म हुआ, देश के अंदर का आतंकवाद भी समाप्त हुआ। सब सोचे जब मैं गांव में चुनाव प्रचार में जाता था तो लोग कहते 2 रोटी का इंतजाम तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन सुख चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे चौकीदार नरेंद्र मोदी के नाम। आखिर युद्धों से बहुत बड़ा नुकसान होता है, केवल आर्थिक सामाजिक नहीं, बहुत सालों तक देश पीछे चला जाता है। आज हमने सामर्थ्य बढ़ाया है। हमने चाहे डिफेंस सेक्टर के अंदर हो, चाहे इनोवेशन के सेक्टर हो, अंतरिक्ष के सेक्टर में हो, इंडस्ट्रीज के सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चर के सेक्टर में हो, हम हमारी ताकत बढ़ा रहे। मेड इन इंडिया की ताकत बढ़ती जा रही है। जब मोदी जी आए थे उसके पहले 2 ये मोबाइल की फैक्ट्री थी। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल की फैक्ट्री भारत में, और इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट करते। दुनिया की बड़ी कंपनी भी भारत में लगा। हमारी कई बार टेक्नोलॉजी के कारण कई बार हम बाहर की टेक्नोलॉजी लेते थे। अब टेक्नोलॉजी भी हम बनाते हैं और टेक्नोलॉजी दुनिया को भी देते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उनको कहते हैं कि भारत में कारखाना लगाना पड़ेगा, उसके बिना हम इजाजत नहीं। आप उस सेक्टर के लोग हो जो सब चीजें समझते हो, सब चीजें देख रहे हो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व के कारण देश आगे बढ़ रहा है। हमें उस देश को आगे बढ़ाने में हमारा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लेकर बैनर निकल रहे हैं कि हमें बुलेट नहीं, एक वोट की जरूरत है ताकि देश को मजबूत करें। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे 365 दिन मेहनत करते हैं, हम भी कुछ समय निकालते हैं देश को आगे बढ़ाने। अभी आजादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारी ताकत मतदाता के रूप में है, और मतदाता के रूप में आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत तो मतदाता भी है, और मतदान कराने की क्षमता भी है, और मतदाताओं को दिशा देने की क्षमता भी आप पाए। क्योंकि और पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। आप देखिए इंडिया गठबंधन के जितने नेताओं के बयान पढ़ोगे, हर नेता अपना अपना एजेंडा घोषित कर रहा है, अपनी अपनी घोषणाएं कर रहा है। फाइनेंशियली मैनेजमेंट का कोई पता नहीं। एक गठबंधन कहता है हम इतना देंगे, एक गठबंधन कहता हम ये देंगे, एक गठबंधन कहता है। उनमें गठबंधन के नेता अपने आप, कोई कॉमन एजेंडा नहीं।
कोई दिशा नहीं। जो गठबंधन का नेता है वही भाषण दे रहा है। आखिर कहां ले जा रहे हैं देश के अंदर? झूठे नारे, झूठे तथ्य, झूठे आरोप लगाकर देश की जनता को दिग्भ्रमित कर वोट नहीं लिए जा सकते। लोकतंत्र बहुत मजबूत है जी। उड़ीसा की जनता उड़ीसा के अंदर अब राज्य सरकार को परिवर्तन करना चाहती है। धन बल के आधार पर, इवेंट के आधार पर राज्य सरकार चुनाव नहीं जीत सकती। राज्य की जनता का विश्वास भरोसा राज्य सरकार खो चुकी है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उड़ीसा के अंदर सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर और दिल्ली के अंदर सरकार भी बनेगी और उड़ीसा के अंदर अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और जिस तरीके का विश्वास भरोसा उड़ीसा की जनता का, देश की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, वो विश्वास भरोसे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 400 सीटों से 5 अधिक सीटें आएंगी। सर, उड़ीसा में इलेक्शन भी अभी हो रहा है, तो उसमें क्या रिजल्ट होगा बीजेपी? 25 साल से उड़ीसा की जनता ने इस राज्य को देखा है और बिजू जनता दल के नेता और शेडो नेताओं के जो पीछे से सरकार को रिमोट कर रहे हैं, उसको लेकर जनता में आक्रोश है। क्योंकि उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है, यहाँ के स्वाभिमान का सवाल है और उड़ीसा की जनता ने 25 साल के अंदर यहाँ के करप्शन को, यहाँ के पैसों के बल के आधार पर चुनाव जीतने की दिशा को देखा है। उड़ीसा की जनता गरीबी से निकलना चाहती है। उड़ीसा का जनता विकास चाहती है। उड़ीसा के अंदर विकास की प्रबल संभावना है। यहाँ का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, यहाँ का उद्योग, यहाँ का व्यापार देश और दुनिया के अंदर नई दिशा दे सकता है। इसलिए उड़ीसा के अंदर भी बड़ा परिवर्तन होगा और उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार